हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद एंड आई वेलकम यू 1S2 क्वांट क्लासेज। तो हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 11वां से शुरुआत करते हैं आज। तो 11वां नंबर में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 10 और अंतर 6 है, इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आप मान लीजिए कि अगर दो संख्या एक ए है और एक बी है, तो कहा जा रहा है इसमें कि अगर इनका योग कितना है 10 है और अंतर अंतर मतलब हटा दीजिए, वो कितना है 6 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इनका गुणनफल पूछ रहा है। मतलब ए और बी अगर संख्याएं हैं तो ए गुणे बी अर्थात ए बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ए और बी का मान आपको निकालना है। तो सिंपली समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, तो अगर आपको इधर वाला मान ज्ञात करना है, जो बीच में चिन्ह है इसके लेफ्ट साइड में अगर मान अर्थात ए का मान ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। तो 16/2 कितना हो जाएगा 8। और अगर बी का मान ज्ञात करना है, तो अगर आपको पता है कि भाई ए का मान 8 हो गया, तो ए का मान 8 है, इधर जाएगा तो 10 में से 8 घट के 2 हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट निकालना है, सिर्फ बी का मान निकालना हो। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि सिर्फ बी का मान निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो 10 में से 6 को घटा के 2 से भाग कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन्हीं का गुणनफल पूछा, तो 8 दूना 16 को टिक कर देंगे। बस आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या के दो अंकों का योग 9 और अंकों के वर्गों का योग 45 है, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो अंकों का गुणनफल पूछा जा रहा है और ऑप्शन में आपका 30, 16, 18, 15 ऐसा है कुछ। ठीक है, तो देखो ऐसा जब क्वेश्चन है तो जैसे वो कह रहा है वैसे आप कर दीजिए कि अंकों का योग कितना बोला जा रहा है कि अंकों का योग 9 है। तो अगर a प्लस बी का मान आप क्या कर दीजिए 9 कर दीजिए, और इनका वर्ग अंकों का वर्ग। अच्छा, दो भाषा बोलता है, एक कहेगा अंकों का वर्ग और दूसरा कहेगा अंकों के वर्ग का योगफल का योग, और दूसरा यूज होगा योग का वर्ग। तो अगर अंकों का वर्ग कहा है, जैसे इस भाषा में कहा हुआ कि अंकों के वर्गों का योग, तो अंक ए और बी अगर आप माने हुए हैं तो ए स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर कर दीजिए, इनका योग ये होगा। तो अंकों का वर्ग का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कहेगा योग का वर्ग, अगर दो अंक है उनके योग का वर्ग कहेगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए। तो ध्यान से आपको करना है। इस क्वेश्चन को देने का मतलब यही होता है ना कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं कि अंकों का वर्ग में ऐसा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और इसका मान कितना दिया हुआ है 45 दिया है, 45 दिया हुआ है। तो एक फार्मूला आपको याद होगा, अगर मैं इसको वर्ग कर दूँ, ठीक है, तो आपको पता होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर इधर वर्ग करूँगा तो इधर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर करूँगा, देखिए अगर आप वर्ग करेंगे ना तो दोनों तरफ करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। तो इधर 9 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा है अंकों का गुणनफल, मतलब कि हमको ए बी का मान ज्ञात करना है। तो अगर 2ab की बात किया जाए तो 81, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको 45 पता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यदि 45 पता है, तो इसमें 45 इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2ab का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 81 में से 45 घटा दीजिए, तो 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ पर 7 में से 36 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो 18 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा करना है, आसान क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है अभी। 13वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक दो अंकों की संख्या इसके अंकों के योग की 3 गुनी है। अर्थात जो भी वो संख्या है, जब उनके अंकों को हम जोड़ देते हैं तो 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो फिर बोला जा रहा है यदि संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। अर्थात अगर संख्या में 45 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी। तो पूछा हुआ है आपसे तो स्थान बदलने के बाद की संख्या, तो बाद की संख्या पूछा और ऑप्शन ही दिया हुआ 27, 72, 54, 45। तो एक बात, इसको अगर हम आप बेसिक से करेंगे तो बहुत समय लगता है। बहुत समय का मतलब 2-3 मिनट लग जाता है, इतना समय नहीं होता एग्जाम में करने को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा हुआ है कि स्थान बदलने के बाद की संख्या क्या होगी। तो ये जो आंसर दिया है कि स्थान बदलने के बाद का ही होगा भाई, जो प्रश्न पूछेगा उसी का तो ऑप्शन बनाएगा। तो ये बदलने के बाद है। ठीक है, अर्थात ये संख्या क्या हुई रही होगी पहले। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये बात करूं कि बिना बदले, अगर मैं मूल की बात करूं, मूल संख्या क्या थी, तो 27 है, ये बदल के हुई होगी, तो अर्थात 72 है। मूल में क्या रहा होगा 72, और जो 72 दिख रहा है तो 27, क्योंकि 45 जोड़ा हो गया तब ये उल्टा हो गया होगा। 54 है तो ये क्या रहा होगा 45 रहा होगा। 45 है तो ये क्या 54 रहा होगा।
तो ऐसा ऑप्शन, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जीटीओ हो जाया करिए, गो थ्रू ऑप्शन से कर लीजिए, जल्दी से हो जाता है। अब ये बताइए अगर मैं 72 में कुछ भी जोड़ूँ तो क्या वो 27 हो जाएगा? नहीं होगा, खत्म है कहानी इसकी। अब यहाँ पर 72 27, अब 27 में बस आपको क्या करना है, 45 जोड़ के देखना है कि क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये ऑप्शन सही है। तो 7 5 12, 4 2 6 एक साथ बिल्कुल ही मैच कर रहा है। बाकी 45 में आप 27 जोड़ोगे तो 54 नहीं होगा, क्योंकि 9 का अंतर है। अब 54 में तुम कुछ भी जोड़ दोगे तो 45 नहीं होगा, अर्थात एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही सही है। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके लिए उसके कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी? तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना है, 1000, और मुझे पंक्तियों की संख्या और कतारों की संख्या दोनों अगर मुझे सेम करनी है, ठीक है, अगर दोनों मुझे सेम करनी है तो अर्थात वो जो भी आंसर आएगा वो वर्ग वाला आंसर होगा, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन आपको वर्गमूल में भी मिलेगा, इसमें भी कर लीजिए, ठीक है। तो देखो इसको भी बहुत चालाकी से करना है। अब लेकिन चालाकी तब आप ही काम करेगी जब हम पहले दिन बताए थे कि आपको कम से कम 40 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, 30 तक घन याद होने चाहिए, तभी चालाकी याद काम करेगी जी। अगर आपको याद रहेगा तो आपने देखोगे ना 1000 क्या है, अगर मैं 30 का वर्ग करूँ तो क्या ये 900 होता है, ठीक है। अगर मैं 31 का वर्ग करूँ तो क्या 961 होता है, 32 का वर्ग करूँ तो 1024 होता है, 33 का वर्ग करूँ तो 1089 होता है, 34 का वर्ग करूँ तो 1156 होता है, और 35 का तो सबसे आसान होता है, 5 5 25 कर दीजिए, 4 3 12 1225 होता है। तो अगर आपको 40 तक याद है ना तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से निपटा देंगे। तो वही कह रहा है कि 1000 है उसके पास, और कितने और उसके पास पौधे वो आवश्यकता पड़ेगी, जिससे क्या हो, जितने पंक्ति हो उतने ही पौधे हों, ठीक है। तो मुझे पता है कि वर्ग वाली संख्या तो 1000 से अधिक, तो 1000 से अधिक कहाँ वैल्यू आ रहा है, 1024 पे आ रहा है, 1024 पे आ रहा है। 1024 32 का वर्ग है, अर्थात हमें कितने और पौधों की आवश्यकता होगी, बस 24। इस तरीके से ये हो जाएगा, खत्म कहानी इसकी। और इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। बाकी इसको बेसिक से भी करना है, तो वहाँ पर हम जब वर्गमूल पढ़ा रहे होंगे तो उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, वो भी 1 आध 2 क्वेश्चन में ही करेंगे। बाकी आपको एग्जाम में ऐसे ही इसे करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक माली अपने बागीचे में बीज बोना चाहता है, कोई बात नहीं बोए, लेकिन वह ऐसे बोना चाहता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। अगर बीजों के एक पैकेट में 150 बीज रहते हों तो उसे कितने न्यूनतम पैकेट खरीदने चाहिए ताकि एक भी बीज फालतू ना बचे, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, जीटीओ ही हो जाएंगे ऐसे प्रश्न में। भाई एक पैकेट में 150 हैं, तो मुझे अगर जितने बीज हों, ठीक है, उतने ही पंक्तियाँ रहें, तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, वर्ग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको 150 में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि जो वर्ग बनाए, जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, ऐसा कर लीजिए, या जो किसी न किसी का वर्ग हो, ऐसा कर लीजिए। तो हमको अपने आप से नहीं करना है भाई, इसी 4 ऑप्शन में से कोई एक तो सही होगा ना, ठीक है। तो हम चारों को चेक कर लेंगे, 15 5 75 होता है, उसके बाद 150 गुणे 4 कर लेंगे, 15 चौका 60 होता है, तो 60 मतलब 600, 150 गुणे 9 करेंगे तो 135 होता है, 1350, और फिर 150 गुणे अगर हम 6 करेंगे तो 15 छक्का 90, 900। तो ये बहुत आसान हो गया। फिर से वही चीज़ देखिए, अगर आपको पता है कि भाई 30 का वर्ग होता है तभी तो आप कहोगे हाँ यही ऑप्शन सही है, ठीक है। नहीं तो आप इसमें 750 किसी का वर्ग है कि नहीं है, 600 किसी का वर्ग है कि नहीं है, इसी को सोचने में लगा दोगे। तो आपको देखिए ट्रिक होती है, ट्रिक, लेकिन आप 40 तक वर्ग याद रखिए। ट्रिक कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, एग्जाम में भूल जाता है, ठीक है, निकालने का जो भी ट्रिक होता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ट्रिक खुद भी आप बनाने लगेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको कम से कम 40 तक वर्ग और 30 तक घन याद ही रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं अगर 6 का गुणा कर रहे हैं ना, अर्थात वो जो 6 पैकेट 150 गुणे 6 मतलब क्या है कि 150 बीजों वाला अगर उसके पास 6 पैकेट हो तो जितना बीज है उतना ही पंक्ति का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसीलिए 6 आप जिस ऑप्शन में है वो सही हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है, 900, और 930 का वर्ग होता है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर 3089 अंकों का प्रयोग कर लेता है। तो इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? देखिए जो 3089 है ना, जो 3089 है, इसका मतलब ये है
अब आपको लगेगा 3089 है तो 3089 पृष्ठ होंगे, नहीं। ये बात ध्यान रखिए, जैसे एक पेज जो पेज पर नंबरिंग लिखी होती है पृष्ठ संख्या की, तो एक पहला पे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर 10 आएगा, 15 आएगा, ठीक है, 135 आएगा। तो यहाँ पर देखोगे ना कि 9 तक तो एक एक अंक है, लेकिन ये जो 10 है ना, 10 है जो 10वां वाला पेज है, इसमें 2 अंक का प्रयोग हो गया है। जो 135वां नंबर पेज होगा उसमें कितना 3 अंकों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बोला है कि 3089 अंकों का प्रयोग किया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि कितने पृष्ठ हैं, अर्थात अगर 3089 अंक प्रयुक्त हुए हैं तो कुल कितने पेज हैं उसमें, आपको ये बताना है, ठीक है। तो बहुत केयरफुल होकर इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाता है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर 1 से 9 तक अगर मैं कहूँ एक अंक का जो प्रयोग हुआ है, तो 1 गुणे 9 पेज तक हुआ है, अर्थात कितने हो गए ये, कुल 9 पेज, 9 पृष्ठ आ गया। फिर अगर मैं कहूँ 2 अंकों का, तो 2 अंक कहाँ शुरू होते हैं, 10 से शुरू होंगे और 99 तक जाएंगे, 10 से शुरू होंगे और 99 तक जाएंगे। अर्थात या ऐसे कह लीजिए कि 99 तक 2 अंक हैं, इसमें से 9 पेज निकाल दीजिए, तो कितने बच गए, 90। अर्थात 2 अंकों का प्रयोग 90 पेज पर हुआ है, ठीक है। 2 अंकों का प्रयोग, ये ध्यान रखना, ये पेज है और ये क्या है, 2 अंकों का प्रयोग 90 पे हुआ, अर्थात कितना हो गया, 180, ठीक है। अर्थात यहाँ तक हम कहाँ पहुँच गए, 180 पेज नंबर तक पहुँच चुके हैं। फिर मैं कहूँ अगर 3 अंक, तो 3 अंक का जो प्रयोग हुआ है, ठीक है, वो कितने पेज पर हुआ है। तो अब देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँच, 99 तक यूज कर चुके हैं, 99 तक यूज कर चुके हैं, 99 तक 2 अंक होते हैं। तो अब देखिए 3 अंक कहाँ तक होता है, 999 तक होता है। तो 999 में से अगर मैं 99 निकाल दूँ तो जो भी पेज बचेगा वो कितना होगा, 3 अंकों वाला होगा। तो कितना होगा, 900 पेज बचेंगे जब 999 में से 99 घटाएंगे तो 900 में करेंगे तो कितना हो जाए, 9 त्रिक 2700, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप 4 अंक निकालोगे ना, तो आप देख रहे हो कि 3089 है। तो मैं अगर इसको पूरा कैलकुलेट कर दूँ, यहाँ 9 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, ये 2889 हो रहा है। तो 2889 अंक का प्रयोग जो है वो है 999 पेज पहुंचने तक करना पड़ा हमको। तो अभी इसके आगे अगर हम बात करें तो कुल कितना है, 3089, उसमें से हम लोग प्रयोग कितना कर चुके हैं, 2889। तो 2800 अर्थात 2800 धन 200, 3000 होता है, अर्थात 200 अंक हैं। अभी 200 अंक हमारे पास हैं, लेकिन हमको साथ ही साथ ये भी पता है कि जो ये 200 अंक है ना, ये एक पेज पर ना 4 अंक प्रयुक्त होंगे। क्यों, क्योंकि हम 3 अंक का प्रयोग पूरा कर चुके हैं, तब चौथा अंक शुरुआत होगा, अर्थात 1000 पेज नंबर 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ये 200 अंक जो हैं वो कितने पेजों पर प्रयुक्त होंगे, तो 4 अंक है तो 4 से भाग दे दीजिए, अर्थात 50, ठीक है। अर्थात कितना हो गया ये 50 पेज। और हम लोग 999 तक, 900 यहाँ है, 90 यहाँ है, हमसे क्या पूछा, कुल पेजों की संख्या, कुल पृष्ठ। तो कुल पृष्ठ अभी आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन 900 प्लस, मैं बाकायदा लिख दे रहा हूँ, 900 प्लस 90 प्लस 9 प्लस कितना हो गया 50। तो ये कितना हो जाएगा 999, 99 में हम 50 जोड़ देंगे, तो अगर 1000 रहता है तो ये 1050 हो जाता है, लेकिन 999 है तो 1049 पेज होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में कहा जा रहा है कि एक संख्या जो है 3 अंकों से बनी है, जिनमें मध्य वाला अंक 0 है और उनका योग कितना है, 4 है। तो देखिए, अगर एक संख्या 3 अंकों से बनी है तो संख्या कितनी होगी, 100x मान लीजिए और 10y प्लस z, ये संख्या होगी। ये क्या होगी, संख्या होगी। देखिए, आपको पहले दिन बताया गया था कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है, इकाई में 1 का गुणा होता है, दहाई में 10 का गुणा होता है और सैकड़े में 100 का गुणा होता है। तो अगर मैं मान लूँ कि z, y, x क्रम से इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो अगर संख्या का निर्माण करना होगा ना, तो इतने का आपको गुणा करना ही होगा, तभी वो डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो ये संख्या है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि जिसमें से मध्य वाला जो अंक है वो 0 है, मध्य वाला अंक अर्थात तो y का मान 0 है, तो 0 का गुणा इसमें कर दोगे तो 0 हो जाएगा, ये कहानी ख़त्म है इसकी। तो फिर कहा जा रहा है अंक 0 है और उनका योग 4 है, यदि प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, ठीक है। प्रथम अंक कौन है, x है, और अंतिम अंक क्या है, z है, ठीक है। इनको इंटरचेंज किया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो
बनी संख्या उसी से 198 अधिक है, अर्थात पुरानी संख्या से 198 अधिक है, अर्थात जो नया संख्या बनेगा तो नई संख्या जो बनेगी देखिए 100 तो रहेगा ही, बस क्या करना है इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि x की जगह z हो जाएगा, z की जगह x हो जाएगा, तो 100z और यहाँ पर प्लस का x हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब ये कह रहा है ये जानते हैं कितना अधिक है, जो पुरानी संख्या थी, पुरानी संख्या कितनी थी अगर इन दोनों की बात किया जाए तो 100x प्लस z थी, इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक बोला 198 अधिक है, अर्थात इसमें से अगर मैं इसको घटा दूँ तो 198 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर इसको घटा दूँ तो 198 आ जाएगा। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ ब्रैकेट हटाऊँगा ना तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो 100z है और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 100z में से एक z घटेगा तो क्या 99z बचेगा, प्लस x है ये माइनस है तो माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस का 100 में से एक x घटेगा तो क्या 99x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 198। 99 कामन लूँ मैं अगर तो z माइनस x कितना हो जाएगा 99 से, इसको 2 बार में विभाजित करते हुए आप। ठीक है, 9 दूनी 18 19 2 बार में, तो z माइनस x कितना आ गया, ये 2 माइनस x नहीं z है, थोड़ा हमारा राइटिंग बहुत बेहतरीन है, थोड़ा समझिएगा। z माइनस x कितना हो जाएगा 2। तो पूछा हुआ है कि तो प्रथम व अंतिम अंकों के बीच का अंतर, तो क्या प्रथम अंक x था, अंतिम अंक z था, तो क्या यही दोनों हैं, इनके बीच का अंतर मतलब माइनस, भाई यही पूछा हुआ था ना, तो यही आंसर है आपका 2 होगा, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 99 तथा 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई स्थान पर आएगा। तो 99 और 1000 के बीच, अर्थात 99 को नहीं लेना है, तो 99 को ऐसे भी नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में 9 आया हुआ है, और यहाँ पर 1000 इसको नहीं लेना क्योंकि इसमें भी अगर नहीं करता तब भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच 8 इकाई स्थान पे आए, तो जो 99 के बाद पहली बार इकाई स्थान पर 8 आएगा वो 108 में आएगा, फिर 118 में आएगा, फिर 128 में आएगा, ऐसे ऐसे लास्ट में 998 में आएगा। क्या ऐसा ही आएगा भाई, 10 जोड़ते जाइए आता जाएगा वो। तो हमसे ये पूछा है कि 8 जो है इकाई स्थान पर कितनी बार आएगा, कितनी संख्याएं हैं अर्थात वो कितनी बार आए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा हुआ है तो आपको क्या करना है, पदों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या करना है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में 2 + 1 होता है, बस ये फार्मूले का यूज करना है। तो अंतिम पद 998 है, प्रथम पद 108 है, तो 998 में से अगर आप 108 घटा दीजिए, 998 में से 108 घटा के 2 से भाग दे दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। अभी मैं समझाऊंगा एक जोड़ा क्यों जाता है। तो 998 में से अगर मैं 108 घटाऊंगा तो क्या ये 890 हो जाएगा, और बटे सॉरी ये 2 मतलब यहाँ सार्वंतर होता है, वो दूसरा मैं फार्मूला लगा दिया था मैं योग वाला, n × n + 1/2 वाला, कुछ और दिशा में चला गया था दिमाग। सार्वंतर मतलब क्या है कि इनके बीच का जो अंतर है, ठीक है, तो 108 118 इनके बीच का अंतर कितने का है, 10 का है, तो ये 10 हो गया प्लस का 1, इसके 89 कितना हो गया 90। तो अर्थात 108 से लेकर 998 तक 8 पर समाप्त होने वाले जो अंक हैं वो कितने आएंगे, कितनी संख्याएँ होंगी ऐसी, 90 ऐसी संख्याएँ होंगी। अब बात करते हैं कि ये 1 क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे मैं अगर आपसे सिंपली कहूँ कि 1 से 10 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप आसानी से कह दो कि 10, जैसे में पूछना क्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ ये फॉलो हो रहा है नहीं नियम, तो देखिए अंतिम पद क्या है 10 है, तो 10 घटा दीजिए, प्रथम पद 1 है 1 घटा दीजिए, बटे में सार्वंतर इनके बीच का अंतर 1 से 2 हो गया, अंतर कितने का है, 1 ही का है ना भाई, यहाँ 108 से 118 हो जाए 10 का अंतर था, वही अंतर हर जगह रहेगा। ठीक है, और हर जगह रहेगा तभी लगेगा, ये नहीं होगा तो फिर तोड़ के करना होगा उसको, आगे होंगे उस पर प्रश्न। तो 1 हो गया। अब देखिए 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा, 9 में 1 से भाग दोगे 9 होगा, जबकि आपको दिख रहा है 10 है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं लास्ट में 1 जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए 19 नंबर प्रश्न की, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि r और s दोनों अलग अलग पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं आपको बताया गया था, 0 से लेकर के आप जहाँ तक काउंटिंग कर लीजिए सब पूर्ण संख्याएं होती हैं, और दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो निम्न में से कौन सा अनिवार्यता सही नहीं है, अर्थात गलत वाले को पहचानना है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन एक बार लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए ऐसे प्रश्न में ना आपको बेसिक नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि कोई भी रैंडमली आप पूर्ण संख्या वो बोला है ना, बस वो अलग अलग होनी चाहिए।
पूछेगा मतलब 10 अगर उठा लिए ना तो फिर अगला 9 उठाइए, कुछ ऐसा उठाइए, अलग अलग उठाइए, ठीक है। लेकिन ऐसा 9 नहीं उठेगा, क्यों? क्योंकि वो बोला हुआ है कि 5 से दोनों विभाज्य हों, तो 5 का मल्टीपल ये उठाना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको R को मैं 10 उठा दूँ, और क्योंकि सबसे आसान यही होगा, और यस को मैं 5 उठा दूँ, आपको आसान ही ढूंढना है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि 10 में से भाई 10 में से 5 घटेगा 5, जो 5 से विभाज्य होगा, तो ये तो सही हो रहा है, मुझे सही वाला नहीं बताना है, मुझे जो गलत है उसको बताना है। R प्लस यस, तो 10 प्लस 5 15, क्या ये 10 से विभाज्य होगा? सॉरी हाँ, तो 10 से विभाज्य होगा? नहीं होगा, नहीं फॉलो कर रहा है। R इंटू यस मतलब 10 से 50, जो 25 से विभाज्य होगा, ये भी फॉलो कर रहा है। R स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 100 125, जो 5 से विभाज्य होता है, ये भी फॉलो हो रहा है। तो एक ही ऐसा है ऑप्शन जो फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आप 10 और 5 की जगह आप दुनिया का कोई भी संख्या उठा के रख दीजिए, मैं सबसे छोटा इसलिए रखा हूँ ताकि आप इस वर्ग निकालना आसान होता है, बाकी आप कोई भी संख्या रखेंगे आप सेटिस्फाई करेगा वो, ठीक है। आप 20 30 रख दीजिए, ठीक है, 35 और 5 रख दीजिए, 35 और 45 रख दीजिए, जो मन करे वो रखिए, ठीक है, वो सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन बी सही है, जो अनिवार्यता सही नहीं है, यही पूछा था आपसे, तो जो गलत है वही आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या जैसे ऑप्शन में 1.01 फिर 301 फिर ऐसे चल रही है, तो ये देख रहे हो दशमलव के बाद इन्हें रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखिए। 0 के बाद 1 है, फिर 2 0 है, फिर 1 है, फिर 3 0 है, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ये सब बताया गया था आपको कहाँ पर? जब आपको पढ़ाया जा रहा था, वो क्या कहते हैं, थ्योरी वाला पार्ट, उसमें बताया गया था। और अशांत अनावर्ती जो है ना, वो अपरिमेय का उदाहरण होती है, अपरिमेय का उदाहरण होती है। और बी वाला ऑप्शन क्या है? 2.371 ठीक है। तो 371 है, तो इसको हम 2.371 पर बार का चिन्ह लगा सकते हैं इसको, ठीक है। साल में भी कर सकते हैं, अर्थात इसको हम पाई अंश बटा हर में लिख भी सकते हैं, वो समझाया गया था। इसलिए क्या है, ये परिमेय है। तो क्या परिमेय ही पूछा था? हाँ, परिमेय ही पूछा है, तो यही सही है। बाकी सी वाले पे भी चर्चा कर लेते हैं। √2 - 1 अपन √2 + 1 है, तो ये देखो अंश बटा हर में तो लिखा गया है, लेकिन ये रूट में वैल्यू है, इसलिए क्या है, परिमेय नहीं है ये। डी की बात किया जाए तो पाई का विशेष रूप से आपसे को बताया गया था कि पाई का जो मान होता है ना, 2 मान होते हैं, एक लगभग मान होता है वो 22/7 होता है, और एक एग्जैक्ट तो मान कोई होता ही नहीं है। तो एक जिसका दशमलव मान होता है ना 3.14159 डैश डैश करके पता नहीं कहाँ तक जाएगा वो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ना, ये भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो परिमेय है, वो कौन है? ऑप्शन बी है, इसलिए सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे तरह के क्वेश्चन पे चलेंगे, दाहिनी और शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहेगा दाहिनी ओर कहे या अंत में कहे, ठीक है, दोनों बात एक ही है। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और अंत में ही शून्यों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। जैसे आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि 1 × 2 × 3 × डैश डैश करके, और कहाँ तक ले चले, ×10 तक। अब पूछेगा अंत में या इसके गुणनफल में, ठीक है, या अंत में नहीं कहेगा, कहेगा गुणनफल में, कि गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है। तो शून्यों की संख्या पूछेगा, तो देखिए शून्यों, जैसे मान लीजिए आप गुणा कर रहे हैं अगर ना, तो देखिए 2 तरह का मान आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप गुणा किए किसी भी संख्या का, तो मान आ गया 3040, और दूसरा गुणा किए आप तो आ गया 35000, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि शून्यों की संख्या बताइए, आप एक मान गुणा करके आया हुआ है, तो शून्यों की संख्या इसमें कितनी है? इसमें 1 है, इसमें कितनी? इसमें 3 है। ये भी से ध्यान रखना। दाहिनी ओर मतलब यही शून्य काउंट होगा, ये बीच का शून्य काउंट नहीं होगा जब भी कभी भी गुणनफल का बात आएगा, ठीक है। तो अब वो दाहिनी ओर कहे चाहे ना कहे, अंत में कहे चाहे ना कहे, बस ये कहते गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए ना, तब भी आपको यही बताना है, ठीक है। इसके अभी दाहिनी ओर कहाँ से माना जाएगा कि दाहिनी ओर है? देखिए 0 है ना, इसकी ठीक मतलब इधर साइड में, जैसे हम दहाई सैकड़ा ओर बढ़ेंगे ना, अगर कोई 0 के अलावा अंक शुरू हो गया तो वहीं से काउंटिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 0 हुआ, फिर यहाँ 5 हो गया ना, फिर से यहाँ पर 2 0 हो जाएगा ना, हम इस 2 0 को नहीं गिनेंगे, हम जब भी गिनेंगे तो इसी को गिनेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे गिनेंगे। देखिए एक नोट आपको लिखना है इसमें,
नोट समझना है कि दाहिनी और शून्यों का जो संख्या आती है ना, वो 2 तथा 5 के गुणन से आती है। दाहिनी और शून्य संख्या किसे आती है? 2 तथा 5 के गुणन से। जैसे मैं अगर कहूँ कि पहली बार शून्य कहाँ दिखेगा, दिखा है आपको, तो अब कहाँ दिखेगा? 10। क्यों? क्योंकि 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 तथा 5 के गुणन से आती है, अर्थात हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 2 तथा 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्यों का निर्माण होगा। तो 2 तथा 5 के जोड़े कितने बनेंगे भाई? एक जोड़ा बना, तो इसलिए यहाँ पर कितना जोड़ा दिखता है आपको? 10 में एक ही जीरो दिखता है। उसी तरह मैं कहूँ 100 में 2 जीरो क्यों है? क्योंकि हम 100 को कैसे लिख सकते हैं? क्या हम 2 दूना 4 पचे 20 पचे 100 लिख सकते हैं? तो देख रहे हैं 2 बार 2 आया है, 2 बार 5 आया हुआ है, तो जोड़े संख्या कितनी हो गई? 2, इसीलिए 2 जीरो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जितने 2 तथा 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही दाहिनी और शून्यों का निर्माण होगा। तो 2 तरीका है भाई, जो 2 की संख्या ज्ञात कर लीजिए कि गुणनफल में 2 की संख्या है कितनी, फिर 5 की संख्या निकालिए, फिर जोड़ा बनाइए। ठीक है, अब को सर इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 2 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, तो मैं कहूँ कि इसका जब आप गुणा करोगे तो अंत में कितने शून्य आएंगे? ठीक है, तो अंत में कितने शून्य आएंगे? एक ही शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि 2 तथा 5 का एक ही जोड़ा बना है 2, और यहाँ पर जो 2 है वो नहीं जीरो बनाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के साथ 5 भी तो होना चाहिए। अब रियल में गुणा करोगे तो 2 दूना 4 पचे 20 दूना 40 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि 2 तथा 5 के गुणन से तो आती है, लेकिन जोड़े पर विशेष ध्यान रखना है आपको कि जोड़ा जिनका बनेगा वही शून्यों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जो जोड़ा नहीं बना रहे होंगे वो काम के नहीं होंगे। तो हमें पता है कि मुझे नियम क्या है, इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला तो 1 से शुरू होगा, एक कोई किसी नियम का फॉलो कर रहा होगा। दूसरा वो रैंडमली कहेगा कि जैसे कहेगा कि 35 गुणे 65 गुणे 105 गुणे 37, इसमें शून्यों का जब गुणा होगा, इनका गुणनफल जो भी आंसर आएगा, आंसर नहीं पूछेगा, क्या जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में कितने शून्य होंगे ये आपको बताने को कहेगा। तो ये दूसरा तरह का क्वेश्चन है, इसको हम अभी आगे समझेंगे। अभी हम पहले कैसा समझेंगे, जो एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देख लो 1 2 3 4 एक क्रम से चल रहा है। यहाँ 35 है, यहाँ 65 है, 105 हो गया, 37 हो गया, तो ये बिना क्रम का होगा। तो इस पर हम चर्चा भी बाद में करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कहें कि अगर कोई क्रम फॉलो हो रहा है तो 2 तथा 5 के हमको जोड़े बनाने हैं, तो ये बताइए, आपने देखा कि जब मैं लिखा था ना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो आप देखें ना कि जिसकी संख्या कम है वही आंसर देने का काम करेगा। 5 की संख्या कम है ना, इधर दो बार जो 2 है वो एक्स्ट्रा हो गया, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि गुणनफल में संख्या किसकी कम होती है। तो अब मैं कहूँ आपसे, अगर समझने के लिए समझिए कि 1 से 10 तक कितनी बार 2 आता है और कितनी बार 5 आता है। ठीक है, 1 से 10 तक, तो 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक बार 2 यहाँ आया हुआ है। इस 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो, 6 को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हो, 8 को आप 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो, 10 को आप 2 गुणे 5 लिख सकते हो। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आप देखोगे ना, और यहाँ पर तो 5, पहले हम 2 की बात करें तो देखिए 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार तो 2 आ रहा है, 2 पर 8 आ रहा है। अगर 8 बार 5 आ जाएगा तो भाई 8 जीरो आएंगे। अब आपको पता है, यहाँ दिख रहा होगा कि 5 कितनी बार आया? एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ है, 5 2 ही बार आया है। तो अगर 5 2 ही बार आया हुआ है तो जोड़ा कितने का बनेगा? 2 पर 6 अलग हो जाएगा, 2 पर 2 गुणे 5 पर 2, जोड़ा इन्हीं का बनेगा ना, अर्थात 2 ही जोड़ा बनेगा। 2 ही जोड़ा बनेगा, मतलब कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर क्रम से गुणा किया गया है ना, तो उसमें 5 की संख्या कम आती है, तो हम 5 का ही संख्या निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? 5 का ही संख्या निकालेंगे, और किसी संख्या को हम नहीं, और किसी मतलब कि 2 को हम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम समय नहीं बर्बाद करेंगे ना। हमको पता कि 5 की संख्या कम आएगी, तो जितनी आएगी उतने 2 को हम 2 को ले करके जोड़ा बना के आंसर दे देंगे। अब अगर मैं कहूँ ना कि ये संख्या, अब ये तो आसान क्वेश्चन है, अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे निकालेंगे।
कि कितने आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसे अगर 1 से लेकर के 10 तक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 कितना आया है, 8 बार आ चुका है ना। तो अगर मुझे डायरेक्ट निकालना होता है ना, तो अगर सीरियल में गुणा हुआ है तो आप क्या करिए, 10 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 5। 5 को लिखिए, फिर 2 से भाग दीजिए, फिर 2 दूना 4, मतलब वो पूरा कटा चाहे ना कटा, आपको भागफल लिखना है। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एक 2। हमने क्या किया, 10 था, 10 में 2 से भाग दिए, भागफल लिखे हैं 5 आया है। फिर हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक ऊपर वाला मान नीचे वाले से छोटा ना हो जाए। फिर हम 5 में 2 से भाग दिए हैं, 2 आया है। फिर हम 2 में 2 से भाग दिए, 1 आ गया। अब हम सबको जोड़ देंगे, 5 2 7 1 8। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर लिख कर किया गया है ना, लिखने पर भी हम काउंट किए तो 8 आया है। ठीक है, और ऐसे भी कर रहे हैं तभी भी हमको क्या मिल रहा, 8 ही मिल रहा है। दूसरा मैं अगर कहूँ ना, ये सभी संख्याओं, ऐसा नहीं है कि 2 तथा 5 का ही नियम है ये 3 का अगर निकालना है ना कि 1 से लेकर के 10 तक कितनी बार 3 आएगा, तो 10/3 कर दीजिए, 3 त्रिक 9, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 एक 3। इनको ऊपर वाले मान को जोड़ना होता है, ये विशेष ध्यान रखना। 3 1 4 हो गया, तो 3 की संख्या 4 है, अर्थात कितनी बार 3 आएगा, 4 बार आएगा। पहला 3 कहाँ है, 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। अभी देखिए 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, 2 यहाँ हो गया, 4 आ गया। तो सेम उसी तरीके से किसी का मान अगर 10 में हम 4 का मान, ये 10 में नहीं लिख रहा हूँ, ये 1 से 10 का गुणा है, ये ध्यान रखना। ऐसा ना सुने कि 10 में नहीं है, ये गुणा है 10 तक का। तो हम क्या करेंगे, हम अंतिम वाला पद 10 है तो 10 लिख दीजिए। इसमें मुझे ज्ञात करना कि 4 के कितने पद हैं, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब ये देखो 2 बार भागफल गया है। अब देखिए ये 4 से छोटा हो गया, तो बस यही आंसर है 2। अब गिनो कहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है 4 में और एक बार 8 में तुम्हें दिखाई देगा। भाई 4 × 2 भी लिख सकते हो ना इसको, तो 2 बार। तो इस तरीके से हम किसी भी अंक को हमें जान सकते हैं कि दिए गए गुणनफल में वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, और हमको इस टाइप में जानकारी किसका लेना है, 2 तथा 5 का ही जानकारी लेना है। और उसमें भी विशेष ध्यान रखना है कि अगर क्रम से गुणा किया गया है तो हम 5 की संख्या ही निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 1 से 10 तक के, इसी को मैं एक के सामा क्वेश्चन अगर कर दूं, तो 1 से 10 तक के जो गुणनफल होंगे प्राकृतिक संख्याओं का, उनमें दाहिनी और शून्य संख्या क्या होगी, तो हम 10 करेंगे और 5 से भाग दे देंगे, 5 दूना 10। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो कितने होंगे, 2 जीरो का निर्माण होगा। तो आप कैलकुलेटर लेके गुणा कर लीजिएगा 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं का, तो लास्ट में आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, 2 ही नहीं मिलेगा, मतलब 2 जीरो मिलेगा, इस तरीके का। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये क्या है। और क्वेश्चन इस पर करते हैं। जैसे अगर 22 नंबर में कहा जा रहा है कि 1 × 2 × 3 × 4 × डैश करके × 72 तक है, ऐसा कुछ में अंत में शून्यों की संख्या आपको बताना है कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं क्रम का गुणा है, क्रम से हुआ है बिल्कुल। तो अगर क्रम से गुणा हुआ है तो लास्ट में देखेंगे 72 है, तो 72 को लिख देंगे। हमको 5 की संख्या पता हो जाएगी, तो 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वाला मान देता है ना, ये आंसर कौन देता है कि 5, मतलब ये क्यों, क्योंकि यही कम होता है। तो अगर मैं 5 से करूँ इसमें, तो 14 × 5 = 70, 14 बार जाएगा। फिर 5 से भाग दूंगा, 5 दूना 10। ठीक है, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इन्हीं को जोड़ देंगे। 14 तो कितना हो जाएगा 16, अर्थात कितने जीरो होंगे, 16 जीरो होंगे। अगर इनका आप गुणा करेंगे, अब कौन गुणा कर पाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा ना, छोटा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, लेकिन ऐसे 72 352 तक हो जाए तो आप गुणा नहीं करते फिरोगे, कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। विशेष ध्यान रखना है कि हम तब तक भाग देंगे जब तक ऊपर वाला मान छोटा नहीं होगा। अब बाकी जितना वो भागफल आया रहेगा जितनी बार, उसको हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर में कहा जा रहा है 1 × 2 × 3 × 4 × 256 तक है। अगर वैसा गुणनफल गुणा किया गया है तो जो भी गुणनफल आएगा तो अंत में शून्यों की संख्या का निर्माण कितना होगा, संख्या बताना है। तो 256 लास्ट में दिख रहा है, तो 256 में 5 से भाग दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5 और भाग जाएगा, 5 दहिया में 50 और भी भाग जाएगा, 5 दूना 10। अब नहीं जाएगा तो 51 10 61, 61 में 2 जोड़ दीजिए, 62 63। तो जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो रहा होगा। तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी इसमें का दाहिनी और शून्य संख्या निर्माण में अभी कौन सा है, ये पहला टाइप है जहाँ पर हमको सीरियल वाइज संख्याएँ मिल रही हैं। ठीक है, अलग क्वेश्चन करते हैं। अब 23 नंबर में कहा जा रहा है कि फैक्टोरियल 158 में शून्यों की संख्या बताइए। तो देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है इसी से समझाते। ऐसा कहीं भाषा दिया हो, मतलब चिन्ह दिया हो, या ऐसा कहीं चिन्ह दिया हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल।
और हिंदी में कहते हैं क्रम गुणन, क्रम से किया गया गुणा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ना कहीं लिखा है फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब है 3 गुणे 2 गुणे 1, और गुणा तब तक रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक 1 आना जाए। कहीं लिखा है फैक्टोरियल 9, तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसा कुछ होगा। समझ में आया ना, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं रूप दिया हुआ है, जैसा फैक्टोरियल 9 में पूछ देगा, तो आपको 9 से 1 तक जाना है। अब 9 से 1 चले जाएंगे अगर आप, तो क्या 1 से 9 ही वही बात हुआ? अरे भाई 3 दूना 6 और 2 तियाँ भी 6 ही होता है, ठीक है। तो ये जो फैक्टोरियल 158 है, तो 158 से 1 तक जाइए या 1 से 158 तक जाइए, बात एक ही होगा, ठीक है, बात सेम टू सेम होगी। तो अगर मैं कहूँ इसको थोड़ा सॉल्व करूँ, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 158 गुणे 157 गुणे 156, और कहाँ तक जाएगा? गुणे 2 गुणे 1 तक जा रहा होगा। दूसरी तरफ से हम देखें कि 1 से कहाँ तक गुणा हुआ? 158 तक गुणा हुआ है। तो हमसे पूछा है दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बताइए। तो अगर दाहिनी ओर मुझे शून्यों की संख्या याद करनी है, तो सबसे बड़ा, मतलब आप कहोगे सर तो 1 जा रहा है तो 1 में भाग देंगे। अरे नहीं, इतना मूर्खता ना करिएगा भाई। 1 से 158 बड़ा वाला मान है ना, 158 फैक्टोरियल, तो बड़ा 158 तक गया हुआ है। हमने कहा 1 से देखना कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो 158 तक गया, तो इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तियाँ 15, 5 एकम 5। जो शेष बचेगा उसको छोड़ देना है, उसको नहीं काउंट करना है। 5 से फिर भाग देंगे, 5 6 30, फिर 5 से एक बार भाग देंगे, 5 एकम 5। अब भाग नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा? 31 6 37 1 38, तो 38 जीरो का निर्माण होगा, ठीक है, फैक्टोरियल 158 में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फैक्टोरियल 15, फिर गुणे फैक्टोरियल 12, गुणे फैक्टोरियल 24, गुणे फैक्टोरियल 3, फिर गुणे फैक्टोरियल 2, गुणे फैक्टोरियल 1, ऐसा दिया गया है। जिसमें पूछा दाहिनी और शून्यों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आपको देखिए इसका क्या है, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 1, ऐसा जाएगा। इसका फिर 12 से 1 तक जाएगा, इसका 24 से 1 तक जाएगा, इसका 3 से 1, इसका 2 से 1, इसका तो 1 ही है। तो आपको सबका अलग अलग निकालना है कि इसमें कितने हैं, और जो भी आंसर आएगा सबको आपस में जोड़ देंगे। तो अगर इसका हम निकालें तो 15 में हम 5 से भाग देंगे, 5 तियाँ 15 होगा, तो यही 3 है, तो 3 हो गया। इसमें कितना है? 3। फिर 12 में बात करें, इसमें 5 कितना आएगा? तो ये 12 में मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 1 से 12 तक के गुणनफल में कर रहा हूँ मैं। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, अब भाग नहीं जाएगा, 2 हो गया। फिर इधर बात करें 24 में, अर्थात 24 तक जो गुणा होगा, तो 5 चौका 20, 4 ही आएगा, अब इससे कम नहीं आएगा, 4। अब देखिए ये जो दिया गया है ना, ये बस आपको फंसाने के लिए दिया गया है भाई। 3 से आप चलोगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर 2 से चलोगे तो 2 गुणे 1। तो क्या यहाँ पर 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब 5 आएगा ही नहीं, तो इसके गुणनफल में 0 का निर्माण होगा ही नहीं। अर्थात 0 का निर्माण करने में ना इस संख्या का कोई रोल नहीं होगा, इस संख्या का कोई रोल नहीं होगा। तो जिसका कोई रोल नहीं होता उसको हम छोड़ देते हैं, उससे हमसे कोई मतलब भी नहीं है, बिल्कुल मतलब ही बन जाना है। तो 4 2 7 और 4 2 6, 6 3 9, 9 जिस ऑप्शन में है उसको हम टिक करेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 155 गुणे 35 गुणे 7 गुणे 93 गुणे 37 गुणे 73 में जो भी गुणा करने पर आंसर आएगा उसमें दाहिनी और शून्यों की संख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अब जब यहाँ पर 1 से गिनती नहीं है, ये डायरेक्ट 155 मतलब 155 है। ऐसा नहीं कि अब 155 से लेकर अब 101 तक जाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई इसमें फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है, तो ये डायरेक्ट 155 ही है, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप ऐसा क्वेश्चन देगा ना, तो आप इसमें थोड़ा सा फंस जाएंगे, समय आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको थ्योरी बहुत क्लियर है, आपको क्या बताएगा कि 0 का निर्माण 2 तथा 5 के गुणन से होता है, अर्थात जितने 2 तथा 5 के जोड़े बनेंगे उतने जोड़ों का निर्माण होगा। तो देख रहे हो 155, इसमें 5 तो मिलेगा मुझे, लेकिन 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि विषम संख्या 35 विषम है, 7 विषम है, 93 विषम है, 37 विषम है, 73 विषम है। तो किसी भी विषम संख्या में 2 नहीं आएगा। तो जब 2 मिलेगा ही नहीं, तो सिर्फ 5 लेकर हम करेंगे ही क्या? इसीलिए एक भी 0 नहीं होगा, ठीक है, नो 0। तो नन दी सही हो रहा होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको ये ढूंढना है। पता चला कि हमने सर ने बताया कि 5 को ढूंढ लो, अरे भाई 5 को ढूंढ लो, ये भी तो देखो 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 को ढूंढ लो, अब लक्ष्य बना के चलना है बिल्कुल वही कि 5 को मुझे ढूंढना है, नहीं। अरे भाई 5 के साथ साथ 2 पर भी नज़र रखना है, ठीक है। वो तो मैं इसलिए वहाँ पर कर रहा था ना, क्योंकि 1 से जाएगा जहाँ तक भी जाएगा, तो अगर 5 मिल रहा है तो 2 मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि 5 से पहले 2 ही आ जाएगा,
ठीक है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे तब ना 5 आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा इंडिविजुअली गुणा है। तो इंडिविजुअली गुणा में हम देखते हैं कि 5 के साथ साथ 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहीं एक भी अगर सम संख्या होता ना तो हम 0 का निर्माण करवा देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि विषय में तो कोई 2 नहीं मिलेगा, जब 2 मिलेगा नहीं तो किसी भी 0 का निर्माण नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।